हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए आज एक जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, लगभग प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर का वेटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जैसे अभी हाल ही में बिहार में होने वाले एग्ज़ाम जैसे BSO हो गया, बिहार CGL हो गया, या फिर जो BSPHCL का है उससे क्वेश्चन जो आने वाला है कंप्यूटर के सिलेबस से, तो उसे देखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस में कंप्यूटर से संबंधित सब्जेक्ट से, कंप्यूटर से जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसका संकलन किया गया है यूथ बुक में। और इसमें 6081 क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखेंगे टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, CPU के बारे में, वर्क्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी पढ़ेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड वेब टेक, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सभी इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फर्स्ट है कंप्यूटर एक परिचय, इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कंप्यूटर। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, डाटा प्रोसेस कर सकता है और आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकता है, यह कहलाता है कंप्यूटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर का मूल कार्य है? तो मूल कार्य हो जाएगा इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इनपुट भी, स्टोरेज भी और प्रोसेसिंग भी करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर एक कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है, सूचना को प्रोसेस करता है, सही है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है, यह भी सही है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है, यह भी सही है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपना सूचना तक पहुंचाता है, तो यह गलत हो जाएगा। अप्रतिबंधित ढंग से नहीं बल्कि प्रतिबंधित ढंग से सूचना को पहुंचाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है? नहीं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? स्वयं नहीं, बल्कि इसे डाटा दिया जाता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है? नहीं, यह कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से बना होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्ति और संसाधित करता है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा स्टोर्स, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा डेट इज कॉल्ड कंप्यूटर, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा सही। कंप्यूटर के मुख्य घटक का बात किया जाए तो कंप्यूटर का मुख्य भाग कितने हैं? तो कंप्यूटर के 6 मुख्य भाग हैं। ये इसमें आ जाएगा CPU इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी इनपुट के अंतर्गत आते हैं। वही आउटपुट के अंतर्गत आएगा प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, मेमोरी यूनिट जैसे रैम रोम के बारे में पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। 6 मेन कंपोनेंट्स हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? पूछा गया है कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है, तो ALU, CPU, मेमोरी, ये तीनों हो जाएगा। पेपर कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है, कंप्यूटर का एक कंपोनेंट पेपर नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो CPU संबंधित है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सभी संबंधित है। इरिथ्रोसाइट्स यह ब्लड से रिलेटेड है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है बल्कि ब्लड से है। नेक्स्ट है रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में कौन मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल, ऑप्शन हो जाएगा ए। इनपुट, उसके बाद स्टोर, उसके बाद प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? इनमें से कौन गणना का कार्य यानी कि काउंटिंग का कार्य नहीं कर सकता है? तो कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, तो ये सभी कंप्यूटर से के टाइप्स हैं। तो प्रिंटर एक भाग है और प्रिंटर प्रिंट करने का काम करता है, न कि गणना करने का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। इन कंप्यूटर यूजर्स आर ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर्स में यूजर को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है
प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और किसमें, मेमोरी में संग्रहित किया गया है। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और मेमोरी में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादन किए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मेमोरी में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो वह हो जाएगा एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होता है, रजिस्टर मेमोरी कहलाता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल किसमें हो, तो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो तो उसे कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा? जब वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? तो कंप्यूटर से किया जाता है। मस्तिष्क मानव तंत्रिका तंत्र का केंद्र है जो हमारे विचारों, गतिविधियों, यादों और निर्णय को नियंत्रित करता है। जब गणितीय गणना, मात्रात्मक विश्लेषण और गेम्स और प्रश्नों की बात आती है तो कंप्यूटर हर बार मानव मस्तिष्क को हरा सकता है। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, कंप्यूटर का जनक पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज को बतलाना है, वही आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोला जाएगा तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जिनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड शहर में हुआ था। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो एल्गोरिथम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम का मान्य विशेषता नहीं है कौन सा? तो बौद्धिक स्तर होता है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, जवाबदेही नहीं होता है, तो आईक्यू और अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं हैं, स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, वर्सेटाइल है, रिलायबल है, ऑटोमेशन है, स्टोरेज है। आईक्यू और अकाउंटेबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट है, एक ब्लैंक्स दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये एक दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है क्या? एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है तो यह हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन की संरचना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 19 और ये है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित में कौन सा BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पूछा जाएगा। यहाँ से BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो BIOS को पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा C, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या? तो डाटा को। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में बदलता है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अवस्थिति आंकड़े या तथ्य है, जबकि सूचना अवस्थिति आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डाटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, संख्यात्मक डाटा और अल्फान्यूमेरिक डाटा। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो दी गई सूचना डाटा कहलाती है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? तो दी गई सूचना। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम
प्रयोग करता है। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है और उनके कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है और सेमीकंडक्टर के रूप में मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आईसी चिप। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो यह मेनली सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप्स बना होता है सिलिकॉन का। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, लेकिन एलन ट्यूरिंग अगर ऑप्शन में नहीं है तो चार्ल्स बेबेज के साथ जाना है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग को, हालांकि यहाँ पे एलन ट्यूरिंग नहीं है तो यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है? नहीं, आधुनिक कंप्यूटर अगर देगा तो एलन ट्यूरिंग ही लगाना है, लेकिन अगर एलन ट्यूरिंग नहीं हो तो चार्ल्स बेबेज के साथ जा सकते हैं। 1830 के दशक में इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन का विकास किया जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत माना जाता है। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? मॉनिटर हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड यह भी एक हार्डवेयर है, सीपीयू यह भी हार्डवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो यह बाइनरी में के फॉर्म में होता है। बाइनरी यानी कि बेस होगा 2 यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डाटा का भंडारण होता है बाइनरी के रूप में। अघूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इंफॉर्मेशन डाटा प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से बतलाना है क्या अपूर्ण तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा डाटा जो है अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्फॉर्मेशन सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के रूप में होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ाबेट प्लस नंबर यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? तो यह डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। डिजिटल डाटा के रूप में कंप्यूटर पर जानकारी जो स्टोर होता है डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर में सूचना 0-1 के रूप में स्टोर की जाती है जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो संख्याएं हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों में बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है एक संगणक। कंप्यूटर के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आगत इकाई यानी कि इनपुट यूनिट्स, एन इनपुट यूनिट्स एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन डाटा फ्रॉम द यूजर्स। बिल्कुल सही है। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द यूजर। आउटपुट, एन आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द आउटपुट रिड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर एज अ रिजल्ट। एन आउटपुट यूनिट्स एक्सेप्ट द आउटपुट accept the output reduced by computer as a result. Memory unit, it incorporates to store the input entered through the input unit before processing starts. Central processing unit, it is the hardware thin a computer than a computer that carries out the instruction of a computer program. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताया है। यह एक संगणक के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। क्वेश्चन पूछा क्या गया है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सभी कथन सही है। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। नेक्स्ट है अब डाटा के बाद है इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रोसेस्ड डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। प्रोसेस्ड डाटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है? OCR फॉन्ट कौन है? तो OCRA फॉर अमेरिका हो जाएगा। OCRA एक अमेरिकी मानकों के आधार पर OCRA फॉन्ट है जो 1968 में कंप्यूटर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की शुरुआती दिनों में बनाया गया एक फ़ॉन्ट है। यह उन दिनों का एक ऐसा फ़ॉन्ट था जिसे न केवल कंप्यूटर बल्कि मनुष्य द्वारा भी पहचाना जा सकता था। नेक्स्ट है हार्डवेयर। निम्नलिखित में कौन सा एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के रूप में
के प्रकार है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार है, ARM माइक्रो कंट्रोलर या MRP माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें से हो जाएगा ARM माइक्रो कंट्रोलर। ARM माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर का एक प्रकार है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा कम लागत वाला और स्वयं निहित कंप्यूटर ऑन ए स्विच है जिसे एम्बेडेड सिस्टम के रूप में उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम में ARM एम्बेडेड सिस्टम में ARM माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है। ARM का अर्थ है एडवांस्ड RIC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मशीन है। यह डिजिटल एम्बेडेड सिस्टम की दुनिया में सबसे लोकप्रिय माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग है। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का अर्थ क्या होता है, तो PIC का अर्थ होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। PIC माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का मतलब होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बतलाना है। कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो फिजिकल इक्विपमेंट्स है, तो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपने काम करने के लिए मजबूर करता है, तो दोनों सही हो जाएगा। A and B बोथ सही, बोथ आर करेक्ट। कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे मेमोरी डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, CPU, हार्ड डिस्क। जबकि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह होता है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है किस रूप में, तो यह जाना जाता है चिप के रूप में। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः चिप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में BUS का क्या मतलब है, तो जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है। बस एक जानकारी संचारित करने वाला फिजिकल वायर का सेट है। बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डाटा को विभिन्न घटकों में ट्रांसफ़र करता है। यह जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे कहा जाता है पोर्ट। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ता है उसे पोर्ट कहा जाता है। पोर्ट का प्रयोग कंप्यूटर संचार में हार्डवेयर डिवाइस के रूप में किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह अंतर्बिंदु जिससे विभिन्न प्रकार की बाहरी युक्तियां जोड़ी जाती है पोर्ट कहलाता है। जबकि रिंग और बस नेटवर्क टोपोलॉजी में नेटवर्क के विभिन्न मोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने के तरीके हैं, जबकि जिप एक प्रकार का फाइल है। SMPS का विस्तार है क्या है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का विस्तारण स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। यह कंप्यूटर के वोल्टेज को उच्च आवाज से होने वाली हानि से बचाता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाता है। SMPS एक होता है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। USB का पूर्ण रूप होता है क्या, तो USB का पूर्ण रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूरा नाम जो है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस जैसे है प्रिंटर, स्कैनर और कीबोर्ड। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, तो यह लगाते हैं USB पोर्ट पर। ऑप्शन हो जाएगा C, USB पोर्ट पर। UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो बैटरी होता है UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS। एक है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, एक है UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का सबसे महत्वपूर्ण भाग बैटरी होता है। बैटरी UPS सिस्टम का हृदय होता है। इसके कार्य UPS की बैटरी प्रणाली पर निर्भर करती है, जबकि लोड UPS बैटरी प्रणालियों का कम से कम समर्थन करने के लिए एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। हार्ड डिस्क, CPU, मदरबोर्ड और बेमिन बडी। तो इसमें से हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, CPU और मदर कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा बेमिन बडी। बेमिन बडी, हार्ड डिस्क, CPU और मदरबोर्ड ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, वही बेमिन बडी इनमें से ओड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा जो होगा वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हो जाएगा टच स्क्रीन। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा वही प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएगा रोम। प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएगा रोम। वही स्टोरेज डिवाइस का बात किया जाए तो स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा फ्लैश मेमोरी और आउटपुट डिवाइस हो जाएगा प्रिंटर। इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन, प्रोसेसिंग डिवाइस रोम, स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी और आउटपुट डिवाइस हो जाएगा इनमें से
जैसे प्रिंटर। नेक्स्ट है कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वह हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को कहा जाता है जानकारी, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को कहा जाता है जानकारी। नेक्स्ट है सूचना कियोस्क, इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। गैर इंटरैक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिसका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए किया जाता है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से दोनों, ना तो एक और ना ही दो गलत है, यानी कि दोनों सही है। कंप्यूटर कियोस्क पूछा गया है किसके बारे में, तो पूछा गया है इन्फॉर्मेशन कियोस्क के बारे में। इन्फॉर्मेशन कियोस्क तो यह एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है। इन्फॉर्मेशन कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण है जो विशेष हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी विकल्पों को मिलाता है, जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। गैर संवादात्मक ग्राहक किसी भी गतिविधि को करने की क्षमता के बिना स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह के निष्क्रिय स्टैंड आमतौर पर डिजिटल साइनेज सिस्टम में विज्ञापन के लिए उपयोग किया जाता है, अतः दोनों विकल्प जो हैं वो सही है। नेक्स्ट है सूचना कियोस्क, इन्फॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है। इन्फॉर्मेशन कियोस्क इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है, यह दूरस्थ नियंत्रित होता है, तो दोनों सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। कार्य क्षमता सीमित होती है, दूरस्थ नियंत्रित होता है, तो एक और दो दोनों सीमित है, दोनों सही है। नेक्स्ट है कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, इनमें से कौन हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो मॉनिटर हार्डवेयर का है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, कीबोर्ड, ये तीनों हार्डवेयर का भाग है। वही लोकल एरिया नेटवर्क लैन यह हार्डवेयर का भाग नहीं है। माउस चिप सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल होता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगहों में प्रयोग किया जाता है। व्हाट डज CMOS स्टैंड फॉर, CMOS का पूरा नाम क्या है, तो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS का पूरा नाम होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है वास्तविक, तो दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक मेन मेमोरी होता है और कंट्रोल यूनिट होता है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो आउटपुट डिवाइस को, हार्डवेयर को। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है, तो विंडोज XP हार्डवेयर नहीं है। कौन हार्डवेयर नहीं है, तो विंडोज XP हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, रोम आदि। विंडोज XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई सारे प्रोग्राम के कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता करते हैं। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। ALU के द्वारा एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किया जाता है, वो किया जाता है ALU के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। ALU सभी प्रकार के गणना एवं तुलना ALU में होती है। प्रोसेसिंग से पहले प्राइमरी मेमोरी में स्थित डाटा एवं निर्देश ALU में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहां प्रोसेसिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है, चुंबकीय टेप, प्रिंटर, CRT या असेंबलर। तो असेंबलर, लिंकर, लोडर ये सभी सॉफ्टवेयर का टाइप है। असेंबलर, लिंकर, लोडर ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट, इनमें कौन हार्डवेयर का अवयव नहीं है। इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, मेमोरी डिवाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है। इनपुट डिवाइस हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे। CPU हार्डवेयर है, मेमोरी डिवाइस हार्डवेयर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, प्रिंटर है, एक्सेल हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है वाईफाई, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। वाईफाई, मॉडेम, क्रोम, केबल, फाइल, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल। तो इनमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोम और केबल। क्रोम का कनेक्शन केबल से दूर दूर तक नहीं है। वाईफाई मॉडेम से है, फाइल हार्ड ड्राइव से है, चार्जिंग केबल से है, तो ऑप्शन हो जाएगा
बी, यानी कि और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सी, बी केवल वाईफाई मॉडेम क्रोम केबल। उपयुक्त युग्म में क्रोम अन्य सभी युग्म से भिन्न है क्योंकि क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, केबल से उसका कोई मेल नहीं है। कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो कंपाइलर नहीं है। कंपाइलर, लिंकर, लोडर, असेंबलर नहीं है। याद रखना है, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, असेंबलर ये सभी हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है, कौन सा? तो इसमें से कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है तो ये हो जाएगा मेमोरी। कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस ये सभी हार्डवेयर है, वही मेमोरी नहीं होगा। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट नहीं है, सीपीयू है, फ्लॉपी डिस्क है, मदरबोर्ड है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो ये हो जाएगा सीडी रोम। कंप्यूटर में हार्डवेयर है, ये हो जाएगा सीडी रोम। नेक्स्ट है कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो यहाँ के अनुसार हो जाएगा जावा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है। हार्डवेयर तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर। यहाँ तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मॉनिटर हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, प्रोग्राम नहीं होगा। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मोडेम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पूछा गया था कौन सा हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। इनमें से किस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? तो मॉनिटर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क होता है। वही मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोडेम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, ना कि ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? स्विच के रूप में कौन करेगा? तो ट्रांजिस्टर करता है। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करता है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत संकेतक और शक्ति को बढ़ाने या स्विच करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी निर्माण खंडों में एक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाता है क्या है? तो यह कहलाता है सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित प्रोग्राम है जिसके अनुसार कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देश की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डाटा को प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार ही हार्डवेयर काम करते हैं। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना होता है? तो इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या संदर्भ है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स नियम और क्रिया का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताते हैं कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ के इंगित करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यह किसका उदाहरण है? तो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो OCR इनमें से क्या हो जाएगा? तो यह एक प्रकार का हो जाएगा इनपुट डिवाइस। OCR एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। OCR टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से कैरेक्टर बाई कैरेक्टर स्कैन करता है जिसे मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है और टेक्स्ट को सिस्टम मेमोरी पर स्टोर करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक नंबर है 3। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो यह हो जाएगा CPU। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा वो है CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार क्या होता है? फिक्स्ड इन कंप्यूटर एक कंप्यूटर में निश्चित होता है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होते हैं। फिक्स्ड इन कंप्यूटर बट वेरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार अलग अलग होता है कंप्यूटर के अनुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होता है। रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। कैश मेमोरी CPU और RAM के बीच एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन जो है वो है गलत। तो इनमें से
बी जो है वो गलत हो जाएगा। बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ होने पर भी कंटेंट लॉस नहीं होता है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर की एक मेमोरी होती है, यह हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है। रोम एक स्थिर और प्राथमिक मेमोरी है, इस मेमोरी में केवल रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सीपीयू के घटक है? इनमें से सीपीयू के घटक कौन कौन से होंगे? तो एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं। कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग इनमें से कौन है? तो यह हो जाएगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है एएलयू के द्वारा। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तथा तार्किक परिचालन किया जाता है एएलयू के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के सीधे बातचीत करता है? भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है कौन सा? तो यह हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट है, सीपीयू का निम्नलिखित में कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? सीपीयू का कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो यह है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शेष 3 से असंगत है? कैच मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो हो जाएगा वो ओड हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। कैश मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये सभी सीपीयू के भाग हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन डिकोडर प्रोसेसर का संयोजक सर्किट होता है। सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं? तो सीपीयू के घटक हैं कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट और एएलयू। नेक्स्ट है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है किसे? तो यह कहा जाता है सीपीयू को। कौन सा 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? तो कंप्यूटर के सीपीयू का 2 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स एंड एएलयू। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है? कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है, बिल्कुल। सीपीयू के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक है कंट्रोल यूनिट्स और एक है एएलयू। कंट्रोल यूनिट्स और एएलयू सीपीयू के 2 कंपोनेंट्स हैं। तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा, बिल्कुल। सीपीयू संग्रहित प्रोग्राम निर्देश को निष्पादित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, यह भी सही है। कर्नेल सीपीयू का कोर होता है, कर्नेल नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट एएलयू और रजिस्टर सीपीयू का हिस्सा होता है, जबकि कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। कर्नेल जो है वो सीपीयू का नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आते हैं। स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? अंकगणितीय एवं तार्किक, मौखिक एवं तार्किक। तो कंप्यूटर जो है वो अंकगणितीय एवं तार्किक कार्यों को कर सकता है। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीपीयू के बारे में बतलाना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सीपीयू डेटा और निर्देशों को प्रसंस्करण करता है, तो प्रसंस्करण नहीं करता है। सीपीयू डेटा और निर्देशों को प्रसंस्करण नहीं करता है। एएलयू सीपीयू का भाग है, बिल्कुल सही है। सीपीयू में रजिस्टर का भी एक सेट होता है, बिल्कुल सही है। यह अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, तो बी सी डी सही है। इनपुट यूनिट और ये है हमारा सीपीयू, जिसमें कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में रजिस्टर होगा और कैच मेमोरी होगा, और उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद देगा आउटपुट हमें। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, वो होता है हमारा सीपीयू। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको किसको अपग्रेड करना होगा? यानी कि मस्तिष्क को अपग्रेड करना होगा, यानी कि सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। यदि आप अपने पीसी के कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करना होगा सीपीयू को। नेक्स्ट है, एक संसाधक के अंतर्गत आंतरिक डाटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, तो वर्ड लेंथ कहलाता है। वर्ड लेंथ एक संसाधक के अंतर्गत, वर्ड लेंथ
एक संसाधक के अंतर्गत डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संशोधित कर सकता है, वर्ड लेंथ कहलाता है। नेक्स्ट है एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। इनमें से कौन सा एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? तो इसमें हो जाएगा TCP पोर्ट। TCP पोर्ट एक हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, इथरनेट, ये सभी हार्डवेयर पोर्ट हैं, समान हार्डवेयर पोर्ट हैं। HDMI पोर्ट इथरनेट हार्डवेयर पोर्ट है, जबकि TCP पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा को कौन स्टोर करता है? तो यह स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी में। ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी का मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है तथा सीधे CPU से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो यह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक हो जाएगा, वो हो जाएगा मेमोरी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू CPU? इंटरनल स्टोरेज, CPU को आंतरिक भंडारण कौन प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है रजिस्टर करता है। नेक्स्ट है द 4 बेसिक टास्क। CPU द्वारा संपादित किए गए 4 मुख्य कार्य क्रमशः प्राप्त करना और स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना है, डिकोड करना है। CPU, द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म्ड बाय CPU आर फेचिंग, डिकोडिंग, मैनिपुलेटिंग एंड आउटपुट। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, डिकोड करना मुख्य कार्य है। CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है किस रूप में? कंटेक्स्ट स्विच, संदर्भ स्विच के रूप में। कहता है, पूछा गया है CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने के लिए आवश्यकता होता है, जिसे कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच। एक संदर्भ स्विच एक प्रक्रिया या धागे की स्थिति को संग्रहित करने की प्रक्रिया है ताकि इसे बहाल किया जा सके और बाद में फिर से निष्पादन किया जा सकते। यह कई प्रक्रिया को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट साझा करने की अनुमति देता है और यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अनिवार्य विशेषता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी कार्य कंप्यूटर के CPU द्वारा नहीं किया जाता है? निर्देश लाना, निर्देश का व्याख्या, डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित करना और डेटा का संसाधन करना। तो इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा? तो कंप्यूटर के द्वारा CPU में डेटा को अस्थायी रूप से एकत्रित किया जा सकता है, निर्देश प्राप्त करना और डेटा प्रसंस्करण करना शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो यह कर सकता है द्विआधारी में, बाइनरी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो यह कहलाता है प्रवाह, थ्रूपुट। थ्रूपुट मापता है कि एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाई की सूचना को संसाधित कर सकता है। यह प्रति सेकंड 1/10 ऑपरेशन की संख्या को संदर्भित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर बाइट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के माध्यम से किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यह है प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वह है प्रोसेसर। प्रोसेसर अथवा CPU कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है पोर्ट, डिजिटल कैमकॉर्डर्स, बाह्य हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्ति जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। तो यह है सीरियल पोर्ट। कहता है सीरियल पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्डर्स, बाह्य हार्ड ड्राइव्स और अन्य युक्ति जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो ब्रेन, स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में पहचानना है तो आगे इनपुट स्टेज होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा और बाद में स्टोरेज डाटा का स्टोरेज होगा। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा का व्यवस्था क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है प्रोसेसिंग। पूर्व निर्धारित क्रम में जो दिया गया था उसमें डेटा की व्यवस्था कहलाती है, वो कहलाता है प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हम आगे हैं 110 पे। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने के तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? सीपीयू का कौन सा घटक जो है सिस्टम को निर्देशित करने और एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वह है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, वो 3 घटक होते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। और वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो सीपीयू में हो जाएगा, वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू इन ए कंप्यूटर? किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं? तो सीपीयू के घटक होते हैं कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। नेक्स्ट है कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है, मेगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट है एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो यह मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति मापी जाती है मेगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट है सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो सीपीयू की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में। निम्नलिखित में कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है बाइट्स। सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है, वो है बाइट्स सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। द सीपीयू क्लॉक्स स्पीड रिफर्स टू, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या किसे संदर्भित करती है? तो नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो क्लॉक स्पीड का। नेक्स्ट है हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं। माइक्रो सेकंड कौन सा एक माइक्रो सेकंड के बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 सेकंड इक्वल टू 1 माइक्रो सेकंड। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो MIPS में, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापी जाती है MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। नेक्स्ट है वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? तो यह हो रहा है 5th जनरेशन का। वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज हो रहा है। MFLOPS क्या है? MLFOPS क्या है? तो इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने में किया जाता है। MFLOPS है, इसका यूज किया जाता है, वो है सीपीयू की गति को मापने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का मतलब क्या होता है? तो MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? GFLOPS TFLOPS से छोटा होता है। GFLOPS TFLOPS से छोटा होता है, बिल्कुल। MFLOPS GFLOPS से बड़ा होता है, बिल्कुल गलत है, तो केवल B सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में दर्शाना है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम। FLOPS MFLOPS, उसके बाद हो जाएगा GFLOPS, उसके बाद हो जाएगा TFLOPS। किलो, उसके बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ठीक है। K for किलो, M for मेगा, G for गीगा, T for टेरा, P for पेंटा, E for एक्सा, J for जेप्टो और Y for येट्टा, ठीक है। 3, 6, 9 ऐसे देख लेना है, साइंस में भी पढ़े थे। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो यह है प्रोसेसर। इनमें से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है? तो वो होता है प्रोसेसर। ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू का भाग नहीं है कौन सा, तो यह है इनपुट यूनिट। सीपीयू का भाग नहीं है इनमें से कौन, तो सीपीयू का भाग नहीं है वो है इनपुट यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है। सीपीयू के कई भाग होते हैं जैसे मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जबकि इनपुट यूनिट हार्डवेयर का पार्ट होता है। सीपीयू का पूर्ण रूप हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है वो कहलाता है सीपीयू। कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, तो पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का कार्य होता है सीपीयू को। निम्नलिखित में मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने का काम करता है सीपीयू। मेमोरी इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है सीपीयू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन को एड्रेस होता है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, तो वो होता है प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देश के मेमोरी एड्रेस का प्रबंधन करता है। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूज़र इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, उसे कहा जाता है कर्सर। उस यूज़र इंटरफेस एलिमेंट को पहचान करें जो टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, उसे कहा जाता है कर्सर। नेक्स्ट है कौन सा BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की भूमिका का वर्णन करता है, तो यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, BIOS का संक्षिप्त नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर को चालू होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में किया जाता है, तो CAD जैसे एप्लीकेशन में क्या यूज़ किया जाता है, प्लॉटर का। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाली रेखा और चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, CAD, CAM आदि में किया जाता है। प्लास्टर के दो मुख्य प्रकार उपलब्ध है जैसे ड्रॉम प्लास्टर और समतल प्लास्टर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटक को दर्शाता है। सीपीयू के प्रमुख घटक इनमें से कौन है, तो ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। ALU, CU और रजिस्टर सीपीयू के प्रमुख घटक है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूरा नाम क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। सीपीयू का हिस्सा कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ALU, CU और रजिस्टर सीपीयू का हिस्सा है। एक्यूमुलेटर एक समकालिक घटक है किसका, एक्यूमुलेटर यह एक सीपीयू का समकालिक घटक है। एक्यूमुलेटर एक समकालिक घटक है सीपीयू का। एक्यूमुलेटर सीपीयू का एक समकालिक घटक है। कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, तो ALU हो जाएगा, CU हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, रैम हो जाएगा, तो रैम नहीं होगा। ALU, CU और रजिस्टर सीपीयू का पार्ट होता है, रैम नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होता है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर में ALU और कंट्रोल यूनिट सम्मिलित होता है। ALU और कंट्रोल यूनिट। एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं और 3 भाग होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। नेक्स्ट है रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान होता है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराना डाटा को मिटा देता है। नेक्स्ट है कौन सीपीयू का एक अभिन्न अंग है। इनमें से कौन सीपीयू का अभिन्न अंग है, तो यह हो जाएगा रजिस्टर। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का अनिवार्य भाग है। इनमें से कौन सा हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर, तो यह हो जाएगा सीपीयू का प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें स्मृति में निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश के पते शामिल होते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर एंड कैबिनेट आर कंपोनेंट्स ऑफ। कीबोर्ड, मॉनिटर, कैबिनेट्स आर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। किस मेमोरी में सीपीयू का सीधे पहुंच होता है, तो रैम का। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग जो है वो एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो वह है रजिस्टर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में सम्मिलित है? सीपीयू मेमोरी में कौन सा सम्मिलित है? तो स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी सम्मिलित है। स्क्रैच पैड मेमोरी और कैच मेमोरी। नेक्स्ट है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर्स द काउंटर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर किसे स्टोर करता है? तो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता को स्टोर करता है। कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेस के अंदर क्या लगाया जाता है? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 को और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो यह होता है सीपीयू चिप में। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य संपादित होता है सीपीयू चिप में। नेक्स्ट है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना एवं डाटा जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों ए और सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को उसका ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है? तो यह होता है सीपीयू में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है वो होता है सीपीयू में। नेक्स्ट है, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? तो सीपीयू के समन्वय से। नेक्स्ट है, कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है? कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का एक अभिन्न अंग है? तो वो है रजिस्टर। रजिस्टर डाटा को स्टोर करता है सीपीयू में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? तो यह तुलना करता है सीपीयू पर। नेक्स्ट है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या लगा होता है? तो एएलयू होता है, रजिस्टर होता है और सीयू होता है। एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर होता है सीपीयू में। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन है? तो एएलयू है, सीयू है और रजिस्टर है। एएलयू, सीयू और रजिस्टर सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है एएलयू, नियंत्रण यूनिट और रजिस्टरों का व्यू। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर के किस भाग में होते रहता है? तो यह होता है सीपीयू में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, सीपीयू में। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शनल गणना और प्रोसेसिंग करता है। गणनाएँ और प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोचिप जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या उच्च गति सूक्ष्म कार्य संपादक का एक उदाहरण है? उच्च गति सूक्ष्म कार्य संपादक का उदाहरण हो जाएगा तो यह हो जाएगा पेंटियम। पेंटियम को इंटेल 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है 5। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप को माइक्रोचिप के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है वो है माइक्रोचिप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। एथेलॉन और सेलेरॉन अन्य प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम शब्द संबंधित है किससे? तो पेंटियम शब्द का संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से। पेंटियम शब्द का संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से। सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। तो ये सभी कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम ये सभी कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। नेक्स्ट है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कौन सा होगा? तो पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 2 ये सभी उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, 3, पेंटियम ये सभी उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 यह एक प्रकार का
प्रोसेसर है। नेक्स्ट है, कोई कंप्यूटर सिस्टम इन प्रक्रियाओं को 1 सेकंड में पूरा करता है। कोई सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है जो इन प्रक्रिया को 1 सेकंड में पूरा करता है, तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रतिक्रिया प्रति सेकंड क्या होगा, तो n/t हो जाएगा, n/t। नेक्स्ट है, टेग्रा, हेलो और एक्सिनोस में क्या समानता है। स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो, एक्सिनोस, इसमें क्या समानता है, तो ये सभी प्रोसेसर के टाइप हैं, ये सभी प्रोसेसर के प्रकार हैं। स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो, एक्सिनोस, ये सभी क्या है, तो ये प्रोसेसर के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है, इंटेल नाम है एक किसका। इंटेल यह है कंप्यूटर का कंपनी, इंटेल कंप्यूटर का कंपनी है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेश को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो यह है प्रोसेसर। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो यह है प्रोसेसर, ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो यह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। नेक्स्ट है, शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो 8 बिट शब्द लंबाई 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट है, कौन कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों को कंट्रोल सूचना का वहन करता है। कौन कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है, तो यह करता है कंट्रोल बस, कंट्रोल बस। नेक्स्ट है, कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड हो जाएगा। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइस को सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सीपीयू के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है, तो इनमें से हो जाएगा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में शामिल नहीं होता। इनमें से कौन शामिल नहीं होगा पेरिफेरल डिवाइस में, तो सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बल्कि सीपीयू से जो भी कनेक्टेड होते हैं वो कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइस। तो सीपीयू से कनेक्टेड होता है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, तो ये सभी पेरिफेरल डिवाइस कहलाएंगे। वही सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो ये होते हैं 256। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। यह एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण है जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। बहुकार्य संपादन परिस्थिति में का समाधान हेतु संकेत स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या एवं प्रक्रिया तुल्यांकन का बहुकार्य संपादन परिस्थिति में महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या तथा प्रक्रिया तुल्यांकन के समाधान हेतु संकेत स्तंभ सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वस्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वस्तुशिल्पीय विनिर्देशों का कार्यान्वित करता है। नेक्स्ट है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है, तो वह पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगला जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ALU से। अभी हम पढ़े हैं CPU तक, अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है ALU से। क्वेश्चन नंबर है 193 से, याद रखना है, नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।